भाषण वर्सेस आक्रमण किए। जी हां, संसद में आज संविधान पर चर्चा का दिन था और वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से वाद संवाद हुआ है वो किसी आक्रमण से कम नहीं था। जो तस्वीर मैं आज आपको संसद की दिखाऊंगी, क्योंकि अखिलेश यादव गरजे, प्रियंका वाड्रा का डेब्यू हुआ है संसद में, उन्होंने क्या बोला और किस तरह से आईना दिखाया राजनाथ सिंह ने, वो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि आज चर्चा संविधान पर थी और संविधान को लेकर आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा है किस तरह का संग्राम रहा। लेकिन आज जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी संविधान पर, तो दोनों तरफ से आक्रमण था। ऐसा लग रहा था कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए ही संविधान पर चर्चा के लिए आया है, क्योंकि मुसलमानों के अधिकार छीनने की बात हुई, यह भी बात हुई कि कैसे दलितों का शोषण हो रहा है। लेकिन ऐसा लगा कि अखिलेश यादव हो या प्रियंका वाड्रा एक सेलेक्टिव संविधान की सोच लेकर आए हैं। मैं क्यों कह रही हूं, आज वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब बात हुई तो ऐसा लगा कि दलित वोट और मुस्लिम वोट के लिए क्या ये चर्चा हो रही है। मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाती हूं। आज संसद में प्रियंका वाड्रा का डेब्यू हुआ था। वो खड़ी हुई, वो बोली, सत्ता पक्ष को खरी खरी सुना रही थी और ये भी बता दिया कि उनके जाने का समय आ गया। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने कैसे अपनी सरकार को भी घेर लिया है, वो उनकी स्पीच वायरल हो गई, वो दिखाऊंगी। अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाती हूं। अखिलेश यादव भी आज संसद में आए और अखिलेश यादव ने आज सीधे सीधे सदन में बोला, लोकसभा में बोल रहे थे, निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे। आज अखिलेश ने क्या बोला वो भी बताऊंगी, क्योंकि निशाने पर मोदी योगी दोनों थे। लेकिन जब यह चर्चा सदन में हो रही थी, प्रधानमंत्री कहां थे, वो भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज में थे, क्योंकि वहां पर कुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, पूजा में भी शरीक हुए और वहां प्रयागराज में प्रधानमंत्री आज है, लेकिन कल लोकसभा में इसी चर्चा का वो जवाब देंगे। तो जो कुछ अखिलेश ने कहा, जो कुछ प्रियंका ने कहा, उसका जवाब कल नरेंद्र मोदी लोकसभा में देने वाले हैं। इसीलिए आपको बताती हूं कि अखिलेश यादव ने आज किस तरह का हमला बोला है मोदी पर और योगी पर। क्या बोले अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने कहा ये जहां चाहे सरकार बना लेते हैं, ये लोग तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी ये नीति विभाजनकारी है। अल्पसंख्यकों को लेकर भी वो गरजे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा हो रहा है, ये भी वो बोले। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। ये चर्चा संविधान पर थी और अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों पर बोल रहे थे। मंदिर खोजने वाले शांति नहीं चाहते हैं। अब आप सोचिए कि सदन में कितना हंगामा होगा और कितनी शांति रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, न्याय के लिए आत्मदाह करना पड़ रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि चलते हुए लोगों की जान ले ली जाती है उत्तर प्रदेश में। आप सोच लीजिए, लोकसभा में बोल रहे थे निशाना योगी आदित्यनाथ थे, चलते हुए लोगों की जान चली गई। यानी उन्होंने यूपी में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। आज इस पर भी बात करूंगी, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो भी अखिलेश यादव की पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन रिलीजन भी ला सकती है। ये बड़ा हमला बोल रही है अखिलेश यादव की पार्टी। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। जानकारी के मुताबिक अब इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आज संसद में संविधान पर सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत हुई। संविधान पर चर्चा की शुरुआत तो हुई, लेकिन विपक्षी दलों के नेता संविधान की बातें कम और सरकार को घेरते नजर ज्यादा आए। दूसरी तरफ संसद में अपना डेब्यू कर रही प्रियंका गांधी सिलेक्टिव संविधान की बात कर रही थी। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी
बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। प्रियंका के हिसाब से संविधान का अनादर संभल, हाथरस और उन्नाव में हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने बयान में उदयपुर, कन्हैयालाल, लखनऊ कमलेश, कोलकाता में अभया डॉक्टर मर्डर केस, केरल और कर्नाटक में आरएसएस कार्यकर्ताओं के मर्डर, इन मुद्दों पर कुछ नहीं बोला। क्या इनके लिए संविधान नहीं है? विपक्षी नेता जहां सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने भी विपक्ष को आईना दिखाया। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे दिया। वो आज संविधान का कॉपी लेके घूम रहे हैं, जैसे लगता है कि कितने बड़े संविधान के रक्षक। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते, और इसलिए आप आज वहां बैठे हैं। एक तरफ लोकसभा में चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में किसान का बेटा बनाम मजदूर का बेटा की जंग छिड़ी थी। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा, मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कष्ट आपसे भी ज्यादा सहना हूँ। सदन में मचा घमासान लगता नहीं आने वाले समय में कम होने वाला है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरह के बयान विपक्ष के आ रहे हैं, लग रहा है कि ये घमासान जारी रहेगा। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक बहकाने वाला जुमला है। ये पॉसिबल भी नहीं है। आप इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि संविधान पर चर्चा या फिर दलित और मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर नजर रखकर एकजुट करने की कोशिश। सवाल ये भी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी विपक्ष क्या इसी तरह का घमासान संसद में जारी रखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।